सिद्धि मोटर्स के ओनर सतीश हमारे इस क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी सर। बंडी मटा प्रीमियर लीग 2025 का ये ईयर एंड में टूर्नामेंट होता हुआ कुछ ही दिन के बाद फेडलाइट अंडर आर्म 40 यार्ड चैंपियंस ट्रॉफी 2025 प्लेस 11 स्टार ग्राउंड कारकला टूर्नामेंट ऑन 13/12/2025 सैटरडे नाइट। जी हाँ, इसी तरीके से इमरान भाई को हमारे साहिल एसबीसी के शॉल देकर उनको नवाजा जा रहा है और एक मोमेंटो भी दिया जा रहा है। साहिल क्योंकि एक अच्छे क्रिकेट प्लेयर भी और अच्छे ऑर्गेनाइजर भी है इमरान भाई को। यस इमरान भाई के लिए जी हाँ, थैंक यू। सचिंद्र शेट्टी जी को भी सम्मान किया जा रहा है यहाँ पर हमारे एसबीसी के बंडी मटा के एक बहुत बड़े व्यक्ति। बहुत बहुत शुक्रिया। और इमरान भाई के लिए भी जी हाँ माइन स्टेज पे है। और शरद महालिंगेश्वरा कारकला के ओनर भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। एक अच्छे पुराने ओनर्स अच्छे ओनर्स भी है महालिंगेश्वरा कारकला के इमरान भाई के लिए और शॉल देकर नवाजा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जो भी आए हुए हैं हमारे गेस्ट इस क्रिकेट टूर्नामेंट में, इनको हम बड़े अच्छे दिल से स्वागत करते हैं। मैच नंबर 4 मैच नंबर 4 फाइटर्स बंगलागुड्डे वर्सेस फ्लाइज ऑन बेलवाई डू और डाई मैच। जी हाँ, महेंद्रा पड़बिद्री। जी हाँ, महेंद्रा पड़बिद्री जी, आप स्वागत है आपका इस क्रिकेट टूर्नामेंट में एक बार फिर। जी हाँ, बिल्कुल हंसमुख चेहरा है। जी हाँ, साहिल के बहुत अच्छे दोस्त भी है। महेंद्र पड़बिद्री इस वक्त हमारे माइन स्टेज के लिए। जी हाँ, अगले मैच की टॉस की तैयार हो जाए। बंडी मटा फायर्स कारकला। महेंद्र पड़बिद्री इनको भी शॉल देकर नजीर भाई हमारे बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया। और मोमेंट भी दिया जा रहा है और एक किरुकानी के कहते हैं हम एक पहचान के लिए बस कई सालों से याददाश्त होती है। इस वक्त सभी फोटो निकाल रहे हैं तो अच्छी बात है। थैंक यू महेंद्र जी, आपको भी हमारे इस क्रिकेट टूर्नामेंट की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 5 हर्षद और विनीत ओपनिंग बल्लेबाजी में कार्यक्रम जारी रखते हुए जितने भी महान व्यक्तियां हैं हमारे माइन स्टेज पे बैठे हुए हैं, क्रिकेट के बहुत बड़े सपोर्टर्स है, सपोर्ट देते हैं, क्रिकेट कराते हैं सबको। टीम का स्कोर है 6। ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಸೈನಿಗಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ನಂತರ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಬರಬೇಕು। ಪ್ಲೀಸ್ ಮೊದಲು ಸೈನ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು। ಬಂಡಿಮಠ ಫೈರ್ಸ್ ಕಾರ್ಕಳ ಹಾಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ डू और डाई मैच। जो जीतेगा इस मैदान के अंदर, जो हारेगा वो इस मैदान के बाहर। ये क्रिकेट ही ऐसा है। लीग में
एक मैच 2 मैच हार जाएं तो फिर कमबैक कर सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं। अच्छी लाइन थी ये, रन अच्छा चुराते हैं फाइटर्स बंगला गुड्डे के खिलाड़ियां विनीत और हर्षद। देखिए, हम क्रिकेट के बारे में बोलते हैं आपको। ನಿತ್ಯಾನಂದ್ ತಂಡದ ಎ ತಂಡದ ನಿತ್ಯಾನಂದ್ ಕಪ್ತಾನ ಓನರ್ ಬರಬೇಕು, ಮೈನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು ಓನರ್ಸ್। जी हाँ, नित्यानंद एएसए के ओनर भी है और खिलाड़ी भी है, अच्छे प्लेयर भी है, मोमेंटो दे रहे हैं उनको। सतीश, थैंक यू। नित्यानंद भी 3 दिन से लगातार इसी मैदान में है, एक टीम के ओनर भी है, वो अच्छे प्लेयर भी। उसी तरीके से अदिति स्ट्राइकर्स के ओनर नागराज तंत्रिक अतिथि टीम के ओनर, आपसे विनंती है वो आप भी मेन स्टेज के पास आ जाएं, क्योंकि इस टूर्नामेंट में नाम आपने दिया, प्लेयरों को खिलाया, अच्छा नाम भी बनाया। इस बार अच्छी गेंद, वाह सुपर, बढ़िया फील्डिंग, फ्लाइज ऑन। लेकिन इस वक्त फाइटर का स्कोर कितना है देखिए, 12 गेंदों में 9, 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ी अरशद। अदिति ओनर्स आए हैं और अच्छा लुक्स, महेंद्र बड़बिदरी, इन्होंने भी इनको मोमेंट दिया पहचान के लिए। अदिति ओनर्स 3 दिन से लगातार इस मैदान में है। उसी तरीके से एक और टीम करुण्य सेतु के कोई भी खिलाड़ी हो और अपने खुद के ओनर भी हैं तो मेन स्टेज के पास आ जाएं। महेंद्र सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, बाहर आई, अच्छे सपोर्ट दिए आपने भी, हमारे तरफ से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा क्रिकेट टूर्नामेंट है बंडीमटा फाउंडेशन क्रिकेट प्रीमियर लीग इमरान खान के नेतृत्व में और एसबीसी कारकला साहिल और उनके साथियों ने मिलकर एक और स्वीप शॉट, मुझे लगता है कि इसमें 2 रन बनने चाहिए, अगर स्पीड मिली तो। जी हाँ, बिल्कुल 2 रन, बिल्कुल 2 रन। फाइटर्स बंगला गुड्डे ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಸೈನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬಂಡಿಮಠ ಫೈರ್ಸ್ ಕಾರ್ಕಳ ತಂಡದ आटगाररू। वक्त कम है, मैच कंटिन्यू चल रहा है, मैच नंबर 4, चौथा मैच। जी हाँ, एक खिलाड़ी वालपाड़ी के तैयार है, वो है कमेंटेटर्स नवीन और ऑर्गेनाइजर के सपोर्टर्स भी आ चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल, हमारे इस क्रिकेट जगत में बहुत दूर चलता है, लेकिन क्रिकेट एसोसिएशन के अशरफ वालपाड़ी यहाँ पर है, वालपाड़ी के ओनर भी है मुड़बिद्री। जी हाँ, मुड़बिद्री क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष। जी हाँ, आइए अशरफ भाई, स्वागत है आपका। प्रेस रिपोर्टर भी है, हर न्यूज़ इनके चैनल में है। अशरफ वालपाड़ी हंसते हुए चेहरा, एनी टाइम खुशी में रहता है माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी अशरफ भाई, क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष। शॉट सीधा बस स्टैंड की तरफ, 6 रन, कारकला की बस स्टैंड की तरफ छक्का लगाया और बल्लेबाज इस वक्त शरण
शानदार बैटिंग बासित। बासित के बल्ले से आता हुआ करारा छक्का। ओह क्या स्टंपिंग है, क्या स्टंपिंग है। इस बार तो बहुत ही बढ़िया, व्हाइट का इशारा अंपायर का भी। सतीश मुड़बिदी यूनियन अंपायर इस वक्त व्हाइट। बासित ने बहुत बड़ा छक्का लगाया, उसके बाद स्टंपिंग खूबसूरती के साथ अपना विकेट भी दे दिया। और जी हाँ प्लीज बंडी मटा प्लेयर नकलू सैन गोस्कर बरबेको। जी हाँ बंडी मटा फायर्स कारकला की टीम के खिलाड़ियों से विनती है वो पूरे साइन कंप्लीट करें जल्दी, इसके बाद आपको खेलना मैच होगा। बंडी मटा फायर्स फ्रेंड्स वालपाड़ी अगला मैच। नए गेंदबाज फरमान बल्लेबाजी पे भी। ओ इस बार लाइन अच्छी थी। नौफल गोरी 2। जी हां बिल्कुल दूसरा कॉल रन का। नौफल गोरी, सुहेल बिल्ली गोरी, वो भी एक कारकल के अच्छे खिलाड़ी हैं सुहेल, उनको भी याद करना पड़ता है, लेकिन आजकल गल्फ रास्ते में रहते हैं। सुहेल बिल्ली गोरी यंग बॉयज़ के पुराने खिलाड़ी, लेकिन इस वक्त नौफल गोरी। स्कोर 21। ಅರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್ ಬಂಡಿಮಠ ಫೈರ್ ತಂಡದ ಒಬ್ಬ ಸ್ಫೋಟಕ ಆಟಗಾರ. एक खुशी की बात है आपके लिए। अरशद बजाल जिसका नाम है वो बेंगलुरु के सबसे बड़े स्टेट के जबरदस्त टूर्नामेंट का एक आगाज होने वाला है बेंगलुरु में। ISCL ये टूर्नामेंट जो मैंगलोर के अरशद बजाल जो कि कर्नाटक में साउथ कैनरा में नंबर 1 खिलाड़ी और उस टूर्नामेंट को रवाना हो रहे हैं। 13 से शुरू होने वाला वो टूर्नामेंट है। अरशद बजाल खुशी की बात है, अंडरम के क्लास प्लेयर, लेकिन ओरम के लिए खास होने वाले हैं। ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಸಜ್ಜಾಗಿರಬೇಕು। ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಸೈನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ನಂತರ ಟಾಸ್ ಹಾಕಬೇಕು। ಬಂಡಿಮಠ ಫೈರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ 23 इस वक्त। ग्लांस किया, पॉइंट पे खिलाड़ी नहीं है और बड़े आराम से 2 रन की मांग। जी हां अरशद बजाल जहां भी हो माइन स्टेज के पास आए क्योंकि आपका इंतजार रहेगा बिल्कुल। बंडीमठा फाउंडेशन कारकला बेदरा प्रीमियर लीग 2025 ये क्रिकेट साधारण क्रिकेट नहीं है, बल्कि इस साल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। छोटे छोटे खिलाड़ियों को बड़ा नाम देते हुए और बड़े बड़े खिलाड़ियों को बहुत दूर ले जाने वाला टूर्नामेंट। 30 इयर्स ग्रैंड सेलिब्रेशन SBC क्रिकेटर्स कारकला अरशद बजाल, इमरान खान
इसमें शामिल है। बहुत ही अच्छा कट किया है इस बार। फ्लाई जोन के गेंदबाज तंजीम बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली गेंद पर दो, दूसरी गेंद पर सिंगल, तीसरी गेंद पर सिंगल, चौथी गेंद पर सिंगल। अच्छा स्ट्रोक लेकिन फील्डर, लेकिन मुझे लगता है शायद वो पेड़ पे गेंद लगी है। 6 रन। उस मैदान के कोने में जो पेड़ लगा है उस को लगी है गेंद और इसका निर्णय छक्का है। फाइटर्स बंगला गुड्डे इस बार गेंद छुकी है कंप्लीट। ಬಂಡಿಮಠ ಫೈರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಗಮನಕ್ಕೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ತಂಡದ ನಾಯಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸೈನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಒಂದು ಸೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಟೋಟಲ್ 35 35. बंडीमठा का ये लीग मैच के बाद नॉकआउट मैच, जो अपने हार से अगर मुकर गए तो टूर्नामेंट यहां पे अंत है। अरशाद बजाल आ चुके हैं। कैमरामैन फोकस कीजिए शंकर, अरशाद बजाल के लिए थोड़ा सा घुमाइए। तो बहुत अच्छे व्यक्ति है, अच्छा काम कर रहे हैं वो, क्योंकि ISCL बेंगलुरु में बड़ा टूर्नामेंट 13 तारीख से शुरू हो रहा है। बेस्ट विशेष उनको दे रहे हैं बंडीमठा के सभी विकेट तो मिला है यहाँ पर। कुछ चर्चा अरशद के साथ। एक लौते खिलाड़ी अंडरम के अरशद बजाल बेंगलुरु के उस गांव में जाकर मैंगलोर का नाम रोशन करना चाहते हैं, अंडरम का नाम रोशन करना चाहते हैं अरशद बजाल। इस वक्त बहुत ही जबरदस्त, बिल्कुल ये खिलाड़ी ऐसा है, अजीबोगरीब खिलाड़ी है। बेंगलुरु में ऑलरेडी एक नाम कमाया है उन्होंने। बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ियों की, गेंदबाजों की वाट लगाई है। अरशद बजाल आज बंडीमठा के बड़े स्टेज पर रुककर अपना सैल्यूट बताते हुए बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। एक और जबरदस्त शॉट और ये एक और सिक्सर। क्या बैटिंग कर रहे हैं ये खिलाड़ी। प्रसाद लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं। पहली गेंद पर 19 की पहला छक्का। गेंद तो कोई बुरी नहीं थी, अच्छी गेंद थी। ये घूम के लगाना चाह रहे थे, वहां पर रन बनाना चाह रहे थे वहां पर प्रसाद। गेंद स्लो लैंड हुई।
फर्स्ट इनिंग खत्म होने आ रही है, लेकिन आपका सिग्नेचर कंप्लीट नहीं हुआ, प्लीज। थर्ड अंपायर चेकिंग बिल्कुल वाइट के लिए, थोड़ा सा सोच रहे हैं, थोड़ा सा समालोचन कर रहे हैं, थोड़ी सी छोटी मीटिंग हो रही है। क्रिकेट बनता है तो ऐसे ही नहीं बनता, बहुत पापड़ बेलना पड़ता है, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और कुछ टीमें आकर खेल के निकल जाती है, जीत के भी जाती है, हार के भी जाती है, लेकिन ऑर्गेनाइजर को वो टीम हारे या जीते कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनका टूर्नामेंट बेस्ट होना चाहिए। उनका जो टूर्नामेंट होता है ना, ये नाम होना चाहिए गांधी मैदान में। वैसे तो गांधी मैदान सबको पता ही होगा कितना बड़ा फेमस ग्राउंड है, किसी को ज्यादा गर्मी यहां पर होती नहीं है, मैदान के चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, बड़ा अच्छा वातावरण भी है। शरद महालिंगेश्वर कारकला के ओनर्स एक अच्छे टीम ओनर भी है, प्लेयरों को अच्छा संकेत देते हैं, कई सालों से टीम चलती आ रही है। नो वाइड, यस, गेंद बहुत ही अच्छी थी ये, तो थर्ड अंपायर ने भी स्वीकार कर लिया कि ये अच्छी गेंद है, बिल्कुल। देखिए अंडरम हमारे साउथ केंद्रा में ज्यादा चलता है। अंडरम खेल के आप डायरेक्ट स्टेट लेवल ओवरम खेलना उतना आसान नहीं है। ओवरम में अंडरम में डिफरेंस है, हालांकि गेंद और बल्ले का तो वो ही साथी है, बॉल और बैट का ही खेल है, लेकिन ओ इस बार भी ये वाइट। अंडरम में जो गेंद आती है जमीन को छूने के बाद उस गेंद को छक्का लगाते हैं अंडरम के बैट्समैन, और वैसे में ओवरम में ओ इस बार एक और सिंगल लेग 22 प्रसाद के लिए। प्रसाद फरमान, अब यहां से थोड़ा सा और गेयर बदलना पड़ेगा। रन अच्छा है, 46 है, 46 ದಂಡದ ಮೊತ್ತ, अच्छा स्कोर है इनके पास। अपील थी, लेकिन कोई चांस नहीं। 47 रन कारकला बेदरा प्रीमियर लीग, प्रोजेक्टेड स्कोर 60 का है ऑलरेडी। आकाश shot is on, two bounce, boundary of the rope. What a batting! Prasad is on fire. Score Mozamto 51, 50 रन का पूरा इन्होंने रन को पार कर लिया। 51, 51, ತದನಂತರ ಒಂದು ಓವರ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ। फाइटर बंगला गुड्डे बहुत ही अच्छा फाइट दे रहा है, बिल्कुल। बैटिंग फ्लाई जोन की भी आना बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। खेल में 100 बनाए तो 101 रन बनाना पड़ता है, 50 बनाए तो 51 रन बनाना पड़ता है। तो 100 जैसा कि स्कोर आपको है पता कि कम से कम हाईएस्ट स्कोर की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा स्कोर बन भी रहा है और लो स्कोर हो भी रहा है। 30 साल की ये सेलिब्रेशन एसबीसी क्रिकेटर्स कारकला प्रेजेंट कर रहा है। पता चलेगा कल शाम में 1,11,000 किसके अकाउंट में, कौन सी टीम के अकाउंट में। जीतने वाली टीम को बड़ा प्राइज है।
अगला मैच वालपाड़ी। अनुष गेंदबाजी में। क्रिकेट की कहानी में बहुत ट्विस्ट है। फाइटर्स बंगलागुड्डे के खिलाड़ी नागराज कुंदर। एक और अच्छी गेंद, एक रन पूरा। बन रहा है स्कोर, बन रहा है 55-55। फाइटर्स बंगलागुड्डे के खिलाड़ी नागराज कुंदर, मोहम्मद मुख्तार, सुकेश देवाड़ीगा नल्लूर, फरमान, नवीद, रुद्रा, प्रसाद, आंचन, विनीत। ओह, शॉट एंड कैच। हर्षद, बासित, हुसैन, शरण, मुन्ना, अर्जुन, केशव, इस्माइल, रोहित, अल्ताफ शेख, आसिर और निजाम। तो उसी हिसाब से उसकी अगेंस्ट टीम फ्लाई जोन की आदिल, नबील, श्रावण, रक्षित, रिजवान, संजीवा, श्रावण, उनैज, अमित, बाबा, नौफल गोरी, तंजीम तोडार, साजिद, YFU, रिजवान, अनुष, सलीम, आकाश, बेद्रा। तो चलिए मैच के पास चलते हैं। स्कोर हुआ टोटल 55। एक और अच्छा शॉट, वाह रे भाई वाह। इसमें कितने, इसमें तो वापस और चौका। ईशाम का इंतजार किया, ईशाम हमारे साथ मौजूद। चलिए, बहुत ही लाजवाब, थोड़ा लेजी फील्डिंग। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। मोहब्बत ऐसे करो कि जिंदगी भर एक गलत आपके साथ दें। मां बाप की इज्जत सबसे पहले। दुनिया में पैसा चाहिए जरूर, लेकिन इस बार लोग दो की मांग है, दो की मांग है, दो की मांग है और नागराज भी आउट। लास्ट बॉल, एंड ऑफ इनिंग, स्कोर मोजाम 2। टारगेट भी बड़ा हो सकता है। टोटल स्कोर मोजाम 2 60। टारगेट तकरीबन यस, स्कोर मोजाम टू 60, टारगेट ऑफ 61। 61 रन बनाने होंगे। क्या बात है। ಅದೇ ತರ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಬರಬೇಕು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಪ್ಲೀಸ್. ಬಂಡಿಮಠ ಫೈರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸಾಹಿಲ್, ತದನಂತರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಬರಬೇಕು. बंडीमठा फायर्स, शायद अनुष कप्तान बंडीमठा फायर्स के और फ्रेंड्स वालपाड़ी के आ जाएं. अनुष ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಬಂದರು. ಅದೇ ಥರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಬರಬೇಕು. यस, ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದರು. साहिल टॉस डालिए. सतीश सालियन टॉस डालने के लिए. और ये एक अजीब व गरीब कमेंटेटर है अंग्रेजी में. जी हाँ, बहुत ज़बरदस्त है यार. जी हाँ, पता है मुझे. गरीबों को भी सबसे पहले हम आवाज़ देते हैं. अमीर गरीब कुछ नहीं है, बस दिल साफ होना चाहिए. पैसा आज है कल नहीं. सांस चली गई तो पैसा खत्म, दुनिया ही खत्म है. तो देखेंगे. चलिए, टॉस के लिए तैयार. हेड एंड टाइल्स, टॉस टाइम. यस, डू और डाई मैच. टॉस को जीतो, मैच को जीतो. लेकिन मुझे लगता है बांडीमठा के अनुष ने
टॉस को जीत लिया है। अनुष के चेहरे पे मुस्कुराहट देखिए। जी हाँ बिल्कुल अनुष, टॉस जीता आपने और फील्डिंग का निर्णय लिया। यस थैंक यू। तो चलिए चलते हैं अगले कमेंटेटर के पास। शायद यहाँ पर सतीश सालियन आगे का हाल आपके सामने कमेंट्री करने के लिए आ रहे हैं और जबरदस्त अंग्रेजी कमेंटेटर्स। Welcome back and Fly Zones Belwai versus Team Fighters Bangladesh. The one more knockout stage matches is already started here. And Tanzim and Sajid, the opening batters, are in the middle. The bowler started the proceedings. Arshad, LT. The first ball, next ball, top edge opportunity for Arshad. He's got a habit of picking up wickets. One of the top wicket taker in this particular tournament, I want to mention you, because every time he's in action, he's got a habit of picking up wickets. Once again, this is not the kind of delivery where he was loves to ball. The full toss delivery, the mystic of the batter, and because of the mistiming, the ball is just ballooning up in the air, and bowler making no mistake at all. One more wicket, best wicket is back in the pavilion. Tanzim gone. Once again, he's very much disappointed. Couldn't manage to read that full toss. Of course, well, compared to some full toss deliveries, and the full toss of Arshad is not easy, because way that is getting some extra pace in his bowling, and Tanzim couldn't manage to get the ball into his middle of the bat and pays the penalty for that. It's 2 for 1. The over number of the first, which is started, and good start which is given by the bowler Arshad by picking up wickets, and the Fly Zone have to bounce back here. This time nicely swept that one down to square leg region for a easy single. With that single, Naufal is off the mark. Naufal is an icon player, know exactly what to do. He being the icon player, of course, this is not an easy chase for the team, for the Fly Zone. They have to get the mountain of runs. They have to climb the mountain of runs. But having these two batters in the middle, I think anything can be possible. Sajid, one more quality batter. Switch it! What we're talking about, the quality player and playing that quality stroke down to deep backward point region, and before the fielder will going to get that one in the deep backward point region, ample time for the batter to complete a couple of runs. With that couple of runs, scoreboard numbers on to 5 on the board for the loss of 1 wicket. Sajid have to deliver one good innings for his team. This time, top edge opportunity. It's going to be one more big wicket. The wicket number 2 gone. It's 5 for 2. Can you believe this? Absolutely, Arshad once again dismantling the batting department of their opposition. 2 top-class batters are back in the pavilion. Tanzim now followed. Naufal is following Tanzim. Correction, Sajid is following Tanzim. 2 wicket back in the pavilion. It's 5 for 2. It's 5 for 2. All in sudden, we can see that we are just expecting that Sajid will going to play the beginnings for his team because they're chasing a big total. But unfortunately, the wicket number 2 is back in the pavilion. Arshad, LT. What a comeback for the untrumped cricket for him. After being a short break for his cricket, is back very strongly. Lovely delivery once again. Yorker and delivery, low full toss.
And the batter completely misreading the line of the ball. The wicket, the over number. First pitch is comes in, and great start once again given by Arshad LT. Picked up 2 wickets in this particular over. That's 5 for 2. It's 5 for 2 after completion of over number 1. So still coming back to the equation. 61 is the target, 5 deducted, and 55 needed. 56 needed, correction. 56 needed in remaining 5 overs. Almost 11.17 runs per over is the required run rate. It's a big ask, but not impossible in cricket. One big over is badly required if I wanted to back in the game. ಬಂಡಿಮಠ ಫೈರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತಮಗಾಗಿ ಅನೂಶ್ ಇವರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಂಡಿಮಠ ಫೈರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಕ್ಯಾಚ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಲ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಟೇಕನ್. Now Fall is also back in the pavilion. Now this is going to be a disappointment for the fly zone. They're losing their wicket number 3 and one more big wicket. Icon player departs. This is all about the pressure, isn't it? When it's going to be a big ask, there's no excuse, no other alternative ways to get the runs. Have to go for the big shot, and by doing that, they're absolutely doing a mistake by throwing the wicket. 3 wickets back in the pavilion and looking in a deep trouble now. Fly zones. It's 5 for 3. They need to have some brave and gutsy batting when you're chasing 61 to win this match. But what we are watching here is the team is absolutely dominating. Team Fighters Bangalagudda are looking in top. Naveed, right arm with wicket bounce. Full toss, drives at one, slack of placement, straight to the hands of Cow Point. Arshad LT fumbles and grabbing the opportunity. They want to complete the single. With the addition of that single score, but moves on to 6 on the board. So have a look at the contribution of the Fighters Bangalagudda. Vineet is the one who is getting some runs in the first wicket, and of course after that a small contribution very effectively by the batters of team Fighters Bangalagudda. One more single in the form of reverse sweep for Fayaz. The Fayaz is also a very good striker of the ball. Maybe this is the last hope for the team for the fly zone. If they wanted to win this match, at least Fayaz have to deliver one good innings. This time, lofted, and it's high up in the air. The long on fielder is underneath it, and he's taken that one comfortably. So everything is going wrong here for the team fly zone. Again, they just wanted to get the distance down to mid wicket. Is one of the difficult distance for the fielder batter to get. That is mid wicket region. It's very difficult. No one hit that 6 in that area. When you're batting from the commentary box end, hitting the 6, I never saw anyone got the distance. Of course, we saw so many 6s, but into the roads by batting from the far end, and they got a distance towards the deep square leg and mid-wicket region. But batting from this end, getting the distance in the long on and long off area, it's not so easy. That's why the shot selection is going to be very key. When you are trying to get the big shot, you have to see which area you are playing. Again, played it down to mid-off, not for run. One more dot ball, and Naveed is absolutely enjoying his bowling in this second over of the power play. He's also picked up a wicket. Again, drives, but straight to Fayaz. And after deflected from his body, went into long on region. One more good over which is comes in, and successful over as well. 2 completed after completion of over number 2, chasing 61 to 1 in this match. Fly zone still struggling in the middle. It's 8 for the loss of 4 wicket. 8 in the Suns, 53 needed from 4 overs. It's quite a difficult task, but not impossible. Some firework required from the bat if they wanted to win this match. And bowler brought into attack Arshad LT, the one who got 2 valuable wickets in the first over.
for just 5 runs. Outstanding cricket tournament for Arshad LT from the ball. Down the leg side, going to be a wide, one more extra. With the addition of that extra score, Muzan to 9 on the board for the loss of 4 wicket. Arshad tried to get that turn in the negation. He didn't got that much of turn. Sometimes it's happening when the bowler is bowling a leg cutters. This is going to be very interesting. And of course, the batter is absolutely ducks it because the full toss delivery. And because of the batter is misreading that full toss. Umpire will not going to call that a wide or no ball. It's a fair delivery. Top edge and Arshad once again. It looks like though it's not from the bat, it's from the leg. No signal came from umpire. It's from the bat. It's 9 for 4 after one bounce. Here comes next delivery. Oh, slow over one, change of phase. This is what Arshad special. He can surprise with a slow over one, isn't it? He cannot judge that one quickly. How he is bowling that slow delivery, the same action. Full toss and smash that one into the mid wicket. Will it go into a pass boundary for them? Again, there's no pass boundary. They have to wait for that. Then what they're turning for the third run here. And direct hit. Well. Arshad LT. Just like he's a bowling. It's a bowling arm. But ball hits a stump. My goodness. And umpire Safiullah has asked for the third umpire to give the judgment. Well, it's absolutely fantastic to watch. I just want to see it in a replay. The way that Arshad LT released the ball, just like he's bowling, and he's targeting the middle stump. He's got a strong arm, no doubt at all. This underarm throw which is hit the stumps. It's 10 for 4. Tactician is very busy with providing the angle for the third umpire for that run out decision. Now here comes in the screen. As a naked eye, it looks like the batter may be the safe, but wait for the umpire decision. It's not out, rightly so. The batter is safe and no damage done. 3 runs they completed. Confident looking stroke from Rizwan, but unfortunately didn't got the boundary for that. Good work done by the feeder in the deep. Across the line, wanted to get the ball, missed it completely. Wicketkeeper behind the stump did the rest. 3 third overs is in progress. 13 for 4, still long way to go. One more lovely delivery. Arshad, what a fantastic bowling spell from him. 2 overs, no maiden. Just I want to see how many runs is considered here. The 5 in the second, the first 5 in the first. That means 10 runs in 2 overs. And he picked up 2 valuable wickets. Excellent bowling figure for Arshad LT. 3 gone. It's 13 for 4. So over number 3 which is completed now. Another 3 overs remaining. Wait and see how well they will going to get the runs here. 16 runs per over the required run rate. One more wicket back in the pavilion, and the batters just tried to go for the big shot, but doesn't get that much of elevation he's looking for, and he just played it in a flatter version, and unfortunately Fayaz is back in the pavilion. Just have a look at the dismissal. Fayaz almost connected ball right from the middle of the bat, but just like I mentioned about, it's not so easy to get the distance in this Gandhi Maidan. And one more wicket back in the pavilion. Disappointment continues here for the team FZB, 13 for 5.
Shravan is a new batter in, replacing the place of Fayaz. Nicely played it down to deep extra coverage for a single. With that single, Skoban moves on to 14 on the board for the loss of 5 wickets. 16.94 the run rate required. It's a huge ask for the team of Fly Zone boys. The body language looks like already they've given up this match. Right arm over the wicket balls. Reverse sweep comes into play. Played it down to deep backup point position for a single. The singles will not going to help the team to win this match. Along with the single, they have to get some big shot. Need to get some big shot. Again, the dot ball. Each and every ball, dot ball taken that required run rate into very high. Now almost 20 needed for 20 runs per over the required run rate. Again, played it gently down to cow point region for a single. With the addition of that single, Skoban moves on to 16. Very unfortunately, both the knockout matches we are watching here all ended in one-sided. And of course, the spectators just waiting for some nail-biter finish. But unfortunately, what we are seeing that the batting first team is absolutely dominated. Again, one more single added to with the addition of that single. Skoban moves on to 18 for 5 over 17 for 5 over number 4, which is comes to an end. Next one is a big one coming up. Bandimat Fires will going to take team friends Valpadi. The two fantastic performer will going to clash for the places in the next round. Definitely, it is going to be one more big match. The spectators expecting some good battle between these two teams. At least they will going to get some nail biter from that match. 17 for 5. This time again, a lovely delivery indeed. Wicketkeeper fumbles so that both the batters complete the single by call by umpire Satish Mudabidri. And with that, extra score moves on to 18 for 5. Target which is 61, which is set for the team. Again, outside the run of off stump and going to be a wide. And Bashit is also saying that it's a wide. Of course, they are not exactly there, depending a big total. Why not? One wide is will not going to do any effect in this match. This time, one run will not going to effect, but this 6 will going to make a little bit defective for the match. But needed another 2-3 quickly sixes. The 1-6 is not good enough here, but you need to appreciate this man. At last he wanted to break the shackle and he succeeded. Shravan, just have a look at that across the line. Swings it hard, and he got the distant ball. Is going and sailing into that road, and fantastically struck. 25 for 5. Oh, just wanted to repeat again the short pitch delivery. The batter really is frustrated himself because exactly got one more opportunity to get that one into the fence. Wide call by umpire, one more extra. 26 for 5. With the runs required, which is 61. Still 35 runs deficit what they got. Right now over the wicket. Again, dot ball. Now looks like the door will go into close slowly here for the team. Fly zone. Bilwai. This time, catch it is a call, but played it in the gap into the deep extra coverage and fielder chasing the ball. He got that one just inside the boundary line and ample time for the batter to complete that couple of runs. So this is one of the first productive over from the point of view of Fly zone. They got some runs in this over, 28 for 5, but it's not good enough. Last delivery, at least one big shot they have to take. Going to be a wide, one more extra. With that extra score, but moves on to 29 for 5. 29 for 5. This means a 32 needed from 7 balls for the victory. Again, swings and missed. Wicketkeeper also missed. The ball is running down to third man. They will easily come back for the second.
And with that, a couple of runs. Leg by call by umpire, deflected from the leg. And over number 5 completed after completion of 5 overs. Fly Zone chasing 61 to win this match. It's 31 on the board. That means the 30 needed from last over. 5 sixes. We're going to give the match for the Fly Zone, but hitting 5-6 is not a joke. Of course, if you review the pages of history, you can find so many examples. Even 30 runs, 32 runs, 36 also scored in the final over. But it's not happening regularly in cricket. But these two batters have to repeat the history. The bowler brought into attack. We need to bowl that last over. Is depending 30 runs, the big runs. One good delivery is good enough for them to win this match. The first ball wanted to go for the reverse sweep and a white call by umpire. 29 needed from 6 deliveries. The batter in front of him is Shravan, one who got a 6 in the previous over. Again, the wide number 2. Cricket, what we're talking about is a funny game. You can't say anything in cricket until you are going to get the last winning run, and 28 needed from 5. Driven, but not more than a single. And that will going to be, I think, is good enough. Now we can see the fighters' dugouts is so excited. They know that now they are on the next round. And 34 for 5, 27 needed from 4. Driven nicely to extra cover, only a single. Direct, it might be all over. The batter has already given up. 3 balls remaining to complete the formalities of victory for the fighters. Again, they are not interested for the run. Fighters Banglagoda, they're absolutely justifying the name. Why they are the fighters? They fight really very well in this knockout match. They put on huge runs and put the pressure onto the Fly Zone Belwai. And Fly Zone Belwai couldn't manage to handle the pressure of getting that 61 runs. One more wicket back in the pavilion in the form of run out. One more wicket back in the pavilion in the form of run out. A deserved victory for the fighters Banglagoda. All are contributed. One more dot delivery, and with that extra score, but moves on to 35. Last delivery for the innings for the fighters to get the victory. And that's it, the comprehensive victory. 34 runs, 35 runs in fact, the victory for the team, the fighters Banglagoda. 25 runs victory, correction. 25 runs victory, congratulations, huge victory. So before the next, the match will go into commence, I request Naufal Bedra ಎಲ್ಲಿದ್ರು ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣ ಕೊಠಡಿಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Naufal Bedra. So next match will be played between Friends Walpadi versus the unbeaten team of the league stage matches. Bandimat of the Fires will go into battle for the next round. And at the same time, after that match, the one more match will go into commence. That will be JK Attackers versus Sahara Smashers. So that is the first call for that team to report here to complete the signatures. So meantime, I would like to call upon Naufal Bedra to report here in a commentary box.